दोस्तों, आप जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। राहु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मीन राशि के लिए बात करेंगे आज, क्योंकि मीन राशि पर शनि की साढ़े सती का द्वितीय चरण भी चल रहा है। बड़े परेशान चल रही हूँ। अब राहु के लिए बात करते हैं। राहु जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, 1 साल हो गया राहु का गोचर। अब 185 दिन 185 डेज और रह गए हैं, लगभग 6 महीने और रह गए। जिनके राहु अच्छे हैं 1 साल में बहुत कुछ दे दिया होगा। राहु जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के नहीं देते, अंबर फाड़ कर देते हैं। इतना कुछ देते हैं, सभी ग्रह देते हैं, लेकिन जितना राहु दे देते हैं सभी ग्रह मिलकर भी नहीं दे पाते। जिनके राहु अच्छे होते हैं, जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हों, गोचर में भी अच्छे हों, तो बहुत कुछ मिलता है। अगर जिनके राहु जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं, उनको पीड़ित भी बहुत करते हैं। दाने दाने को मोहताज कर देते हैं, हर चीज में रुकावट आती है। सबसे पहले तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मन के अंदर डर बैठ जाता है, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, वाणी में एग्रेसिवपन आ जाता है, पता नहीं क्या बोल दें, नशे की लत लग जाती है, सोसाइटी सारी बिगड़ जाती है। जिनके राहु खराब होते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं सारे काम फेल। स्टॉक एक्सचेंज ये राहु से चलता है, शेयर मार्केट में सब कुछ जीरो होके बैठ जाते हैं। इनके राहु खराब हैं, उनकी शादी भी होने में प्रॉब्लम आती है, पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद होता है। जो लव रिलेशन में है उनके आपस में रिलेशन नहीं बनते, बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार नंबर ब्लॉक होते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, लक साथ नहीं देते, इनके राहु अच्छे नहीं होते। लेकिन हर चीज में रुकावट आनी ही आनी है। राहु चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीतिज्ञ, प्लानर हैं सबसे बड़े, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं। अब जिनके राहु खराब है उनके लिए क्या प्लान बने, वो तो और भी नीचे 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 जाना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। राहु के लिए बात हो रही है दोस्तों। मीन राशि क्या करेंगे राहु के लिए, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चूक उपाय भी बताएंगे, उनको फॉलो कीजिए। वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो 6 महीने रह गए हैं, 18 साल बाद आए कुंभ राशि में। 1.5 साल का गोचर होता है, 12 राशियां हैं, 1.5 करके पूरे 18 साल के बाद आए। मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि राहु की, यही शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यही राहु की मूल त्रिकोण राशि। ऋषि पराशर जी ने क्लियर लिखा है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी वही राहु की मूल त्रिकोण राशि होगी। जब भी राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा। जिनके जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, जिनके अच्छे नहीं है उनको भी उपाय करना चाहिए, राहु को मनाना चाहिए, उनको भी सब कुछ देखे जाएंगे। अब 6 महीने रह गए करीब, उपाय कर लीजिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवा लीजिए। राहु आपके अच्छे होंगे तो जितना चाहिए उतना मिलेगा। कई वर्षों तक बैठ के खा सकते हैं आप, जितनी खुशियां चाहिए। लेने वाले बनिए, बस राहु तो देने के लिए तैयार है आपको। सारी इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे, सारी डिजायर आपकी पूरी करेंगे। जब अपनी इच्छा पूरी की, गर्दन कटवा दी, दूसरों की इच्छा कैसे नहीं पूरी करेंगे। समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, प्लान बनाया कि देवता अमर हो जाएंगे, हम रह जाएंगे, दानव हैं, देवताओं की श्रेणी में शामिल हो गए, अमृत पान कर लिया चालाकी से प्लान बना के। लेकिन सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, उन्होंने विष्णु भगवान जी को बता दिया, विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। उसी समय से सूर्य चंद्रमा के परम शत्रु बन गए राहु केतु, क्योंकि राहु शीश है, केतु धड़ है। जब ग्रहण लगता है ना ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य चंद्रमा के आगे से राहु या केतु ही निकलते हैं, वो ग्रहण का समय होता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाएं, वो घर के जितने भी उस भाव के जितने भी कारक तत्व हैं, आपको कोई फल नहीं दे पाएगा जब तक उपाय नहीं करेंगे, राहु को मनाएंगे नहीं, ग्रहण का उपाय नहीं होगा। बहुत जरूरी होता है। देते भी सब कुछ है, ले भी सब कुछ लेते हैं अगर राहु जिसके खराब हैं,
दाने दाने को मोहताज कर देते हैं, डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। 1 साल हो गया, फिर 18 साल के बाद आएंगे, ध्यान देना। 6 महीने सिर्फ रह गए हैं, 185 दिन, 185 डेज जिनके खराब हैं, पीड़ित हैं। 1 साल बहुत तड़पा दिया होगा। अनाप शनाप खर्चे, मेडिकल के खर्चे, डिप्रेशन के शिकार, सुसाइड तक की नौबत। हम्म, इतने खर्चे, विदेश यात्रा, फिजूल यात्राएं हो रही है आपकी, खर्चों का पता नहीं चल रहा कैसे हो रहे हैं। खर्चे कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कमाई कहाँ से आएगी पैसा, तो कुआं भी खाली हो जाता है। वहां ये आपके साथ वही हालात हुए, खर्चे बढ़ गए इतने, डिप्रेशन के शिकार हो गए, काम करने का दिल कर नहीं रहा आपका, कर्जे लेने शुरू कर दिए आपने। जो विदेशों में जाना चाहते थे, कोई काम नहीं बन रहा था। जो विदेश में थे लोग, मीन राशि वाले, उनके भी काम बिगड़ने शुरू, जिनके राहु खराब थे। 3 दृष्टियां होती है राहु की, 5, 7, 9। 5वीं दृष्टि पड़ी 4th हाउस पे। प्रॉपर्टी लेना तो बड़ी दूर की बात है, जो प्रॉपर्टी है वो भी बेचनी शुरू हो गया। माता से दूरी होगी, घर का माहौल सारा खराब करके बैठ गए। यहाँ से 7वीं दृष्टि की आपके 6th हाउस में, तो क्या हुआ, नौकरी में अड़चन, नौकरी का घर है ये, आपके विरुद्ध लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि वाणी में अग्रेसिवपन झलक रहा था। सारे विरुद्ध हो गए, सारे शत्रु बन गए आपके। उनको दूर कैसे करें, रोग रिपुरी बीमारी ने घेर लिया, यानी डिप्रेशन की शिकार हो गए। कर्जे, बार बार कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था। यहाँ दृष्टि गई तो क्या, साथ चलते चलते काम भी आपके बंद हो, जो काम चल रहे थे बंद, नौकरी छूट गई, या अड़चन आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, किसी को पैसा दे दिया है, पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, हाथ खड़े हो गए हैं। प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। आपका ध्यान गहराई की तरफ जा रहा है, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, गलत दिशा में चले गए, नशे की नौबत आ गई। ये चला आपके साथ, तभी कहते हैं जन्म कुंडली को देखिए, अगर राहु खराब है तो उपाय कर लीजिए, राहु पीड़ित है तो उपाय कर लीजिए। अब आने वाले जो 6 महीने हैं, सब कुछ देके जाएंगे आपको। अगर राहु आपके अच्छे हो, बहुत कुछ देंगे। क्या देंगे, सबसे पहले तो जो उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे उस पर ब्रेक लग जाएगी, वो खर्चे होने बंद हो जाएंगे अपने आप। कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे नहीं होंगे, फिजूल यात्राएं कोई नहीं होंगी आपकी। जो इमिग्रेशन में रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें आपकी सारी दूर हो जाएंगी। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, या सेटल होना चाहते हैं विदेश में, ये समय है, इस समय आपका काम होंगे सारे। तब यहाँ दृष्टि जाएगी, प्रॉपर्टी लेने का समय आएगा। जो बेच दी, अब वापस उसको भी ले सकते हैं। अगर ज्वेलरी आपने रख दी कहीं, गिरवी रख दी या बेच दी, या गाड़ी बिक गई आपकी, सब कुछ वापस आ जाएगा। इतना पैसा दे देंगे। राहु जब अच्छे होते हैं तो छप्पर भी फाड़ते, अंबर से बरसाते हैं, इतना पैसा आता है, इतनी खुशियां आती हैं। अब सब कुछ वापस आ जाएगा, घर का माहौल जबरदस्त हो जाएगा। माता से दूरी मत बनाइए, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ध्यान देना। माता से आशीर्वाद लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ है। उनका आशीर्वाद मिलेगा, घर का माहौल अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। घर का माहौल बढ़िया होगा, काम करने का दिल करेगा, तो कमाई अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी तो नौकरी में जो अड़चन चल रही थी, या नौकरी जो चाहते हैं मीन राशि वाले, नौकरी नहीं लग रही, बार बार या प्रॉब्लम आ रही है, या प्रमोशन चाहते नहीं हो पा रही, ट्रांसफर चाहते हैं वो नहीं हो पा रही, अब सारे काम आपके यहाँ होंगे। शत्रु जो हैं, विरुद्ध है आपके, जो शत्रु बन गए हैं, वो सारे आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। वाणी में मिठास लेकर आ जाइए बस। कोई भी शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी, टेंशन थी, डिप्रेशन था, सब ठीक हो जाएगा। बस वाणी पे थोड़ी मिठास लेकर एक छोटा सा काम कर लेंगे, तो सब कुछ आपका काम होगा। यहाँ दृष्टि जाएगी, जो काम बंद हो गए हैं आपके, चलते चलते कम हो गए हैं, या नौकरी छूट गई है, वो सफलता प्राप्त होगी उसको, तो दोबारा शुरू हो जाएंगे। किसी को पैसा दिया नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति में जो अड़चन है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या कोई तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, आपके लिए ये समय है जबरदस्त। राहु सब कुछ दे के जाएंगे आपको। आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ लगेगा, अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे आप, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस में जा रही है। किसी संस्था से जुड़ जाइए, खर्चा जो होना है डोनेशन दीजिए, ऐसाइयों की मदद होगी, गरीबों की, पाहिजों की मदद होगी, सूरदास की मदद होगी। ये होगा, एक प्रकार का उपाय हो जाएगा आपके लिए, अपने आप ही रेमेडीज हो जाएगी। ये थोड़े से सावधानी बरत लेंगे, थोड़े से कार्य कर लेंगे,
तो राहु बहुत कुछ देकर जाएंगे, शनि की साढ़े शक्ति को भूल जाएंगे। इनकी शनि की साढ़े शक्ति परेशान कर रही है, उनको ध्यान देना। शनि का उपाय कर लें, आपके लिए भी शनि की साढ़े शक्ति बहुत ही अच्छी जाएगी। सेकंड चरण जो होता है ना, समझा के जाते हैं शनि देवता, लेकिन चंद्रमा पे शनि की दृष्टि या शनि का गोचर मन को परेशान करता है। इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए लगातार, शंकर जी को मनाते रहिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। और जो चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है, सबसे पहला वीडियो आपके पास आएगा। उपाय क्या करने हैं? गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए। और शनि देवता के चरणों में हर शनिवार के दिन सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अर्पण कीजिए। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, 7 ग्रेन्स का दान कीजिए, सतराज्य का दान कीजिए, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें। असहायों की, सूरदास की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।